अस्सलाम वालेकुम। लेट कास्ट गंदम में इस स्टेज पर सबसे अहम स्प्रे जिसके करने से फी एकड़ पैदावार में 8 से 10 मन तक का इजाफा होगा और स्प्रे ना करने से फी एकड़ पैदावार में 15 से 20 मन तक कमी होगी। लेट कास्ट गंदम में दाना बनना शुरू हुआ है, 20 से 25% तक दाना बन चुका है, जबकि गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये, हमने इस गंदम को गर्मी की शिद्दत से बचाना है। तो इसका बहुत ही आसान हल है, आप लेट कास्ट गंदम को 10 से 12 दिन के वक्फे से पानी लगाएं। तो जब आप पानी लगाएंगे तो फिजा के टेम्परेचर से गंदम की ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो 10 से 11 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है, जिससे लेट कास्ट गंदम पर गर्मी का असर नहीं होता। जिस वक्त सिट्टे में आधा दाना बन जाए उस वक्त गंदम को आखिरी पानी लगाना बेहद ज़रूरी होता है। लेट कास्ट गंदम जो इस वक्त 25 से 30% दाना बना चुकी है, अगर इस पर रस्ट फंगस कंगनी का हमला हो जाता है तो 12 से 15 दिनों में गंदम के पत्ते जो है वो पीले होकर सूख जाते हैं, और जिस गंदम के पत्ते सूख जाते हैं उस गंदम में खुराक बनाने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पत्ते ही खुराक बनाकर गंदम के पौधे को फराहम करते हैं और पौधा फिर उस खुराक को दाना बनाने में इस्तेमाल करता है। तो इस स्टेज पर सिर्फ रस्ट फंगस कंगनी का हमला होने से गंदम की 30 से 35% मतलब 15 से 20 मन पैदावार फी एकड़ कम हो सकती है। इसका तदारुक करना बेहद ज़रूरी है। लेट कास्ट गंदम पर सुस्त तेले का हमला लाजमी होता है। सुस्त तेला भी फंगस कंगनी की तरह गंदम के पत्तों का खात्मा कर देता है, जिससे गंदम का ग़िज़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो फंगस कंगनी जितना नुकसान करती है तो सुस्त तेला भी गंदम का उतना ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए सुस्त तेले का तदारुक करना, इसका खात्मा करना बेहद ज़रूरी है। अपनी गंदम को गौर से देखें, अगर उस पर सुस्त तेले का हमला हो चुका है तो इसका खात्मा करने के लिए गंदम पर जल्द मौसर स्प्रे लाजमी करें। लेट कास्ट गंदम पर लश्करी सुंडी या फाल आर्मी, जो कि लश्करी सुंडी और अमेरिकन सुंडी का क्रॉस होता है, तो इसका हमला लाजमी होता है। तो इस सुंडी के लग जाने से गंदम के पत्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। ये सुंडी गंदम के पत्तों को खा जाती है, तो पत्तों के ख़त्म हो जाने से गंदम के पौधे का ग़िज़ाई निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, और उससे गंदम का जो दाना है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनता है, दाने का साइज़ कम हो जाता है, दाने का वज़न भी कम हो जाता है। तो इस तरह गंदम की जो पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। लेट कास्ट गंदम जो 25 से 30% दाना बना चुकी है, इस स्टेज पर गंदम के सिट्टों में दानों की भराई के लिए पोटाश का स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ पोटाश का स्प्रे करने से गंदम के सिट्टों में दानों की भराई जल्द होती है, गंदम के सिट्टे में दाने के साइज़ और वज़न में इजाफा हो जाता है, जिससे गंदम की पैदावार में 8 से 10 मन तक का इजाफा हो जाता है। बल्कि गंदम पर पोटाश का स्प्रे करने से पोटाश गंदम को गर्मी से भी बचाता है। जो गंदम गर्मी से बच जाती है वो गंदम भरपूर दाना बनाने में कामयाब हो जाती है। 2 किलो स्लोबल पोटाश, जिसमें 50% पोटाश और 18% सल्फर होता है, फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। इस स्टेज पर गंदम का सबसे अहम स्प्रे जिसके करने से पैदावार में 8 से 10 मन तक का इजाफा होगा, और ना करने से लेट कास्ट गंदम की 15 से 20 मन पैदावार फी एकड़ कम हो सकती है। तो इस स्प्रे में आपने 2 किलो स्लोबल पोटाश और उसके साथ आपने रस्ट फंगस कंगनी के लिए ट्रायाडमीफान, जो कंपनी नाम ट्राइफोर्ट होता है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप संजंटा कंपनी का टिलेट या बैर कंपनी का नेटिव 250 ग्राम फी एकड़ पर आप स्प्रे करेंगे। इन तीनों में से किसी एक जहर का आपने स्प्रे करना है। अगर आपकी गंदम पर सुस्त तेला लगा हुआ है तो इसके साथ आप थायामेथोगजाम या थायामिथाक्सम, जो कि एक ही जहर है, 24 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से ये भी आपने साथ मिलाना है। अगर आपकी गंदम पर लश्करी सुंडी का अटैक है तो फिर आपने कोई और जहर नहीं लेना। मैं आपको बहुत मौसर और सस्ता जहर बता रहा हूँ। आपने ल्यूफिनोरान 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने ये करना है। इस स्प्रे में पोटाश को आपने अलग बाल्टी में बनाना है, और बकिया जो तीनों जहर हैं इनको आपने दूसरी एक ही बाल्टी में आपने तीनों को साथ मिक्स कर लेना है। तो इस स्प्रे में आपने कम अज़ कम पानी 100 लीटर फी एकड़ पर लाजमी लगाना है, ताकि गंदम के हर पत्ते पर स्प्रे लाजमी पड़े। जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक कर दे, और जो किसान भाई पहली मरतबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।